नमस्कार। आज आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम पहुंचे हैं रेलवे द्वारा बनाई जा रही देवली गांव की फाटक का अंडरपास। आपको बता दें, ये अंडरपास पिछले 10 महीने से इसका जो निर्माण कार्य बंद पड़ा है। 50 गांव के लोगों को 10 महीने से बंद पड़े काम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 10 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। 10 महीने में हो सकता है ये काम पूरा हो जाता। लोगों के जैसे देवली गांव की बात करें, हम देवली गांव के अधिकतर जो खेतीबाड़ी है लोगों की लाइन के उस पार है, और इन लोगों को अपने खेत खलिहानों पर जाने के लिए या अन्य गंतव्य पर जाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़ता है। चारा लाना हो, हर किसी पे साधन नहीं होता गांव में, तो लोगों को किराए के साधन करके उनकी जेब ढीली करनी पड़ती है। उनको अपने किराए के साधन से अपने चारे को अपने घर तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक ही पता चला है कि गांव वालों ने परेशान होकर अपने जानवरों तक बेच दिया, जो उनका एक जरिया होता है रोजी रोटी का। अंडरपास को बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले जो औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए थी वो नहीं की। पीडब्ल्यूडी विभाग से तो उन्होंने परमिशन ले ली इसको बनाने की, लेकिन वन विभाग से उन्होंने कोई भी परमिशन नहीं ली। और जब एक समय अब ऐसा आया कि वन विभाग ने ये कहकर काम को रुकवा दिया कि उनसे उस विभाग से उन्होंने परमिशन नहीं ली है। आपको बता दें, जनवरी 2020 में इस अंडरपास का काम शुरू हुआ था। करीब 15 करोड़ की लागत से ये अंडरपास बनना है। करीब 40 से 50% काम इसका हो चुका है अभी तक। लेकिन अक्टूबर 2020 में रेलवे ने ये काम रोक दिया, और उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि हरियाणा वन विभाग ने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि उनकी परमिशन के बगैर ये काम आगे आप निरंतर जारी नहीं रख सकते। इसमें बहुत बड़ी चूक रही है रेलवे विभाग की। ये काम पिछले 10 महीने से उनकी चूक की वजह से लटका पड़ा है, लोग परेशान हैं। हम इस बारे में देवली गांव के सरपंच बब्बल हमारे साथ हैं, जानेंगे किस तरह की परेशानी से उनको 2-4 होना पड़ रहा है। हाँ जी बब्बल जी, बताइए। नमस्कार जी, मैं बब्बल देवली से। सर, हमारे यहाँ पिछले 1.5-2 साल से इस फाटक का काम शुरू हो रहा, अंडरपास बनाया जा रहा था जी। जब काम शुरू हुआ तो गांव में बहुत खुशी थी, सभी को ये था कि फाटक का झंझट खत्म हो जाएगा, अंडरपास बन जाएगा, सभी को खुशी थी। लेकिन ये नहीं पता था कि ये खुशी कुछ दिन में सबका दिमाग ख़राब करेगी, धंधे बंद कर देगी। पिछले 1.5-2 साल से काम चल रहा है। काम आप देख भी रहे होंगे कितना काम हुआ है, और 10-11 महीने से तो बिल्कुल यहाँ लेबर भी नहीं लगी पड़ी। यहाँ कम से कम 50 गाँवों से लोग, यहाँ हमारा फैक्ट्री एरिया है, 50 गाँवों से लोग यहाँ आते हैं, जिन्हें कम से कम 7 से 8 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। गांव के कम से कम 20% लोगों ने पशु रखने बंद कर दिए, क्योंकि हमारे गांव का जो जंगल है जहां से चारा लेके आते हैं वो फाटक के उस तरफ है। फाटक के उस तरफ से चारा लाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई जा नहीं सकता। ना तो खेतीबाड़ी रही, ना पशु। गांव के लोग भोली जनता है, जिनके लॉकडाउन के चलते जिनकी नौकरी चली गई, वो अपना पशु से खेतीबाड़ी करके अपना व्यवसाय, बच्चों को पालते। लेकिन इस रेलवे ने तो उनका वो भी चौपट कर दिया। भूखे मरने की कगार पे हमारा गांव देवली, तो किसी के पास कोई साधन नहीं है। और कई बार हम इनके अफसरों से यहाँ मिले, जो आते हैं जो कि काम चल रहा है, पानी ख़त्म नहीं हो रहा, पानी सुखा रहे हैं। पानी तो जब सुखाएंगे जब यहाँ लेबर हो। यहाँ से लेबर ही भाग गई, यहाँ से लेबर ले जाके कहीं और लगा दी, किसी और अंडरपास पे लगा दी, और यहाँ लोग परेशान हैं। कई बार इनसे मिलते हैं, अगर कोई बोलता है तो धमकी और दे देते हैं, रेल मंत्रालय जमानत नहीं होगी, ऐसा कर देंगे। भूखे मर रहे हैं लोग, पशु भूखे मर रहे हैं। तो मेरी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू कराया जाए, जिससे कि हमारा चारा, हमारे पशु के लिए हम चारा ला सकें, खेतीबाड़ी कर सकें। अगर हम वहाँ से खेतीबाड़ी, हमारा कोई अनाज गेहूँ कुछ भी आता है तो जनौली से घूम कर आता है, जिसका किराया यहाँ ट्रैक्टर वाला 400 रुपये लेता था, अब वहाँ से आने के 3000 रुपये लेता है। एक गरीब किसान कहाँ से 3000 रुपये देगा, जब उसके खेत में इतना अनाज नहीं होता जितना किराया देना पड़ रहा है। ये सारा रेल मंत्रालय की वजह से हो रहा है। अब हमारा गांव बहुत परेशान है, और अपील ये है कि ये कंडीशन बन चुकी है बहुत लोगों की कि हम
डीसी साहब के वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम रोड पे आएंगे, रोड पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारा ये काम शुरू नहीं हुआ तो। आप सुन रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी परेशानी है लोगों को। आपको बता दें, यहाँ से चंद दूरी पर पृथला औद्योगिक क्षेत्र है और 50 गांव के युवा जो है नौकरी पेशे पे वहाँ जाते हैं। उनको एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है अपनी नौकरी पर जाने के लिए, उनका समय बर्बाद होता है। आप गांव के यहाँ के स्थानीय निवासी और हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है बताइए ज़रा। मुद्दे की न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, जी बताइए। सर, ये हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। खेत हमारे सारे इधर हैं जी पहले से ही। अब यहाँ से बंद होने के कारण में जनौली होकर आना पड़ता है जी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। परेशानी हो रही है। बताया जाता है स्कूल बसों का भी यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। बस पहुँच ही नहीं पा रही है, अब आती ही नहीं है जी। जो इधर वाले लोग हैं वो उनके लिए आती नहीं है, या तो चक्कर काट के आओ और नहीं तो दूसरे स्कूलों में एडमिशन बंद कर दी। हाँ, आप जान सकते हैं स्कूल वालों ने भी अपने बसों को भेजना बंद कर दिया है यहाँ पर है, क्योंकि अब उनको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है। क्योंकि पहले तो फाटक से सीधा क्रॉस होकर गांव तक बसें पहुँचती थी। ये हमारे पास छात्र हैं हमारे पास में, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौतम जी, बताइए। हमको बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ जैसे 6 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है और वहाँ से मोटरसाइकिल लेके चले जाते थे, पर अब क्या करिए, पुल की वजह से पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं आप? अशावटी पढ़ते हैं। बताओ, पहले अब ये बच्चा सावटी पढ़ता है, अब इनको 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है क्योंकि मोटरसाइकिल का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। आप जाने कितनी बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। रेल प्रशासन की चूक रही है वास्तव में कि उनको काम शुरू करने से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। ये रेलवे का ये अंडरपास बन रहा है। आपको हम फिर नई किसी इस तरह मुद्दे के साथ फिर जोड़ेंगे और दूसरे गांवों के सरपंचों के मौजूद लोग हैं, उनके भी हम विचारों से आपको रूबरू कराएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया आपको, रेलवे अंडरपास जो देवली का बन रहा है, उसके निर्माण कार्य रुकने की वजह से जो 50 गांव के लोगों को समस्या पैदा हो रही है। हम मानकौल गांव के सरपंच देवेंद्र कौशिक से पक्ष जानने पहुंचे कि गांव वालों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवेंद्र कौशिक जी, आप जुड़े हुए हैं मुद्दे की बात न्यूज़ के साथ में, किस तरह की समस्या बनी हुई है? सबसे पहले मैं मुद्दे बात के चैनल वालों को नमस्कार करता हूं और समस्या के बारे में बताता हूं। हमारे गांव का अंडरपास लगभग 10 महीने से बंद पड़ा है। इन्होंने पेड परमिशन नहीं ली विभाग से, जिसके कारण ये काम रुका हुआ पड़ा है। इनको पहले परमिशन लेनी चाहिए। हमारे 50-100 गांवों के लोग यहाँ से डेली आते जाते हैं, उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आपसे न्यूज़ चैनल वालों से अनुरोध है कि आपने हमारा मुद्दा उठाया और ये आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाओ। हम भी इनकी शिकायत और इनकी जो समस्याओं को सुलझाने के लिए इनकी शिकायत प्रशासन से करेंगे। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे पहले हमने देवली के सरपंच बब्बल से भी रूबरू कराया था आपको, तो ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। आपको और किसी गांव के सरपंच के पक्ष के साथ फिर जोड़ेंगे आपको। धन्यवाद।